आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का धुआं। हाल तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गम सा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहाँ दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों ने कर दी है जैसे पहल। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आई होप यू आर वेल। और आज मैंने ज़रा सोचा थोड़ा सा क्रिएटिव इंट्रो किया जाए एंड वी विल टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। बहुत सी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ये बस एक छोटा सा काम करना है, लाइक का बटन दबा देना भाई, और सब्सक्राइब दबा देना। शुरू में बोल दूंगा तो शायद तुम लोग कर दो, शायद उम्मीद मैं कर सकता हूँ, बट खैर कोई नहीं। तो बॉयज़, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले थॉमस मुलर की। थॉमस मुलर जो हैं उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। आपको जैसे पता है कि बायर्न म्यूनिख तकरीबन उन्होंने 20 से 25 साल जो हैं वो गुजारे बायर्न म्यूनिख के अंदर, और अब वो जा चुके हैं वैंकूवर, जो टीम है MLS की, जो कि वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में खेलती है। वैंकूवर के लिए वो खेलेंगे। एंड ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि 2010 से जो भी फुटबॉल देख रहा है उसको पता है यार कि ये थॉमस मुलर कितना बड़ा प्लेयर है, और ये हमारा लिटरली बचपन है। चाहे आप जिस भी क्लब को सपोर्ट करते हो, डजेंट मैटर, बट ही इज़ अ मैसिव पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। और ये चीज़ है कि आई थिंक आई विल मिस थॉमस मुलर एट द टॉप लेवल। रिटायर तो वो नहीं हो रहा, बट भाई मैं MLS नहीं देखता भाई, जो सच्ची बात है, मैं नहीं देखता और मैं अभी भी नहीं देखूँगा। सो मेरे लिए वो बंदा जो है ना, मतलब ही इज़ रिटायर्ड नाउ, सो वो एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम आज बात करने वाले हैं लिवरपूल के ऊपर। सबसे पहले मैं लिवरपूल पे ये बात करना चाहता हूँ कि आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे ये फ़ील होता है, देखो बहुत से लिवरपूल फैंस मेरे से डिसएग्री करेंगे यहाँ पे, बट द थिंग इज़ कि यार देखो, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। कल मैंने लाइव सेशन भी किया था जिसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया, एंड आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट दिस टू यू गाइस। यार मुझे नहीं लगता कि अगर एकिटीके आता है, आइजैक आता है, दोनों आते हैं, मुझे नहीं लगता कि एकिटीके और साबुज़लाई स्पेशली, ये दो जो हैं, आइजैक के आने के बाद अगर आइजैक आता है तो इट्स अ बिग इफ़, आई नो दैट, लेकिन आइजैक अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि हुगो एकिटीके और साबुज़लाई एक साथ टीम में खेल सकते हैं। आई थिंक वन ऑफ देम विल बी बेंच्ड, मिनट्स रिड्यूस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साबुज़लाई का इस सीज़न पिविटल रोल नहीं होगा, बट द मिनट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू प्लेयर्स, एकिटीके एंड साबुज़लाई। ये मुझे फीलिंग आ रही है, और मुझे क्लियरली ये लग रहा है AC मिलान वाले मैच के बाद जो मैंने कवर किया था इस चैनल पे, कि हम फ्रंट 5 के साथ दोस्तों खेलने वाले हैं। अब चाहे वो 2-3-5 हो, बॉक्स मिडफील्ड हो, वो 3-2-5 हो, वो मैटर नहीं करता। वी आर गोइंग टू प्ले विद द फ्रंट 5 इन अटैकिंग ट्रांजिशन। फिर से सुनो, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये अटैकिंग ट्रांजिशन में कर रहा हूँ, जब हमारे पास पोजेशन होगी और हमारे पास बॉल होगी, सही है? तो वो मुझे ये लगता है कि इसमें ये दोनों साथ नहीं खेल सकते। अब अगेन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि कॉनर ब्रैडली के साथ जब हम राइट बैक पे उसको खिलाएंगे तो फिर हम कैसे खेलेंगे, हमारा स्ट्रेटजी जो है हमारी क्या होगी, और जब फ्रिम्पोंग खेलेगा तो हमारी तब क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि मुझे लगता है दीज स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू बी द टू वेज ऑफ हाउ लिवरपूल प्लेज। हम दो तरीक़ों से खेलने वाले हैं, एक उस तरीके से खेलेंगे जब कॉनर ब्रैडली होगा, और एक उस तरीके से खेलेंगे जब कॉनर ब्रैडली नहीं होगा, और फ्रिम्पोंग के साथ हम अटैक करेंगे। तो दूसरी यहाँ पे जो मैं दूसरा पॉइंट जो रेज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सलाह एफ़कॉन के लिए नहीं होगा, जनवरी पूरा वो नहीं होने वाला। एफ़कॉन जब होगा वो इजिप्ट में खेलेगा, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? शुड वी सेल हार्वी एलियट? आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर हार्वी एलियट के लिए 45 मिलियन की कोई बिड आती है, डू यू थिंक कि उसको सेल करना चाहिए कि नहीं? ये एक सवाल है, क्योंकि फिर अगर सलाह नहीं है, चलो लेफ्ट विंग पे तो तुम बात कर सकते हो कि अगर गैकपो को कुछ भी होता है, अगर खुदा न खास्ता वो इंजर हो जाता है, तो तुम कह सकते हो यार वहाँ एकिटीके खेल सकता है, एब्सोल्युटली खेल सकता है, वो खेला हुआ है वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में। उधर आपका रियो गमोहा खेल सकता है,
ही कैन प्ले देयर एज वेल, वो भी खेल सकता है वहाँ पे, सही है। और वहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स भी खेल सकता है। 3 आपके पास ऑप्शन है जो वहाँ पे खेल सकते हैं। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि रियो गमोहा एटलीस्ट प्रीमियर लीग में 10 से 12 मैचेस खेलेगा। अब चाहे वो बेंच से खेले, वो स्टार्ट करे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि वो 10 से 12 मैचेस अपीयरेंसेस देने वाला है। इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंसेस मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो स्टार्ट करेगा हर मैच। सो वो मुझे लगता है कि उसको एक मिलने वाला है। काराबाओ कप में ही इज़ गोइंग टू बी पिवटल, एवरीबडी नोज दैट। FA कप में ही इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मतलब पिवटल फॉर अस, तो वो चीज़ है। बट जो मेरा मेन सवाल है ना कि हम जब कॉनर ब्रैडली होगा, क्या कॉनर ब्रैडली बैक 3 में खेल सकता है? ठीक है, 3-2-5 में जब हम अटैकिंग ट्रांजिशन में जाएंगे, क्या कॉनर ब्रैडली एक कंजर्वेटिव राइट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है इन अ 3-2-5 इन दी अटैकिंग ट्रांजिशन? ये मेरा एक दिमाग में सवाल चल रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। क्योंकि जब फ्रेम्पोंग खेलेगा वो प्ले को आगे स्ट्रेच करेगा, वो हमें पता है। साला जो है वो इनसाइड आ जाएगा। लेकिन जब फ्रेम्पोंग नहीं खेल रहा तो फिर वहाँ पे साबोज़लाई खेल सकता है उस वाले रोल में जो सलाह का रोल है, और सलाह जो है वो वाइड जा सकता है। सलाह कैन गो वाइडर, ठीक है। अगर हम इमेजिन करें उस चीज़ में, उस सिनेरियो में अगर हम इमेजिन करें, साबोज़लाई इन द राइट हाफ स्पेस, सलाह जो है वो थोड़ा सा वाइड जाएगा और कॉनर ब्रैडली थोड़ा सा आगे जाके कंबाइन कर सकता है, बट ही विल बी अ बिट कंजर्वेटिव। अगर तुम रियल मैड्रिड वाला मैच भी देखो तो रियल मैड्रिड वाले मैच में भी प्रिटी कंजर्वेटिव था किलियन एम्बापे के ख़िलाफ़ हमारा जो कॉनर ब्रैडली है। दूसरा, कॉनर ब्रैडली की फ़िटनेस भी है एक चीज़, क्योंकि जो गोमेज हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि फिर से इंजर हो चुका है। वो मतलब सारी दुनिया को पता है वो फिर से इंजर हो गया है। तो द प्रॉब्लम इज़ कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर कॉनर ब्रैडली फ़िट है, अगर क्या कहते हैं ग्रेवेनबर्च भी फिट है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं टू फ्रेम्पोंग अगर हम उसको राइट विंग पे खिलाते हैं, या टू हार्वी एलियट अगर हम उसको राइट विंग पे यूटिलाइज़ करते हैं और इस समर नहीं बेचते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्वी एलियट को बेचना चाहिए या नहीं, क्योंकि सलाह जब एफकॉन में जाएगा तो फिर हम कैसे सेटअप करेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। क्या हम फ्रेम्पोंग को एज ए राइट विंगर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो राइट विंग खेला हुआ है, अपनी एवरेज पोजीशंस के अंदर राइट विंग बैक खेला हुआ है इन बायर लेवरकूजन, और उसका 1-on-1 टेक ऑन बहुत ही ज़बरदस्त है अटैकिंग वाइज। लेकिन डिफेंसिव वाइज उसका जो 1-on-1 है वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, उसके पास रिकवरी स्पीड है कि वो पीछे आके ट्रैक बैक कर लेता है, टाइम पे वापस आ जाता है, लेकिन टैकल नहीं मार पाता। वो उतना अच्छा नहीं है डिफेंडिंग में। ट्रेंड का भी यही मसला था, टैकल नहीं मार पाता था और वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता था। सो ये एक प्रॉब्लम है। सलाह जब नहीं होगा हम कैसे सेटअप करेंगे? विल वी प्ले अ फ्रंट 5, या फिर हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, या फिर हम फ्रेम्पोंग के साथ रिस्क लेंगे, क्योंकि जनवरी में हमारे 6 प्रीमियर लीग मैचेस आएंगे, एक FA कप का मैच होगा और एक काराबाओ कप का भी हमारा मैच हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि उसमें हमारा क्या सीन बनता है। दूसरी चीज़ जो है, वी आर गोइंग टू साइन इजैक, ठीक है। हम 150 मिलियन हो सकता है हमें देना पड़ जाए, वैसे ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि हमें 75 मिलियन मिल गया है, लुइस डियाज वाला जो पैसा है वो हमें मिल गया है, तो 150 मिलियन भाई लोग अब हम हो सकता है दे सकें आइजैक अलेक्जेंडर के लिए। और आपको पता है कि न्यूकासल जा रही है बेंजामिन शेस्को के पीछे, यूनाइटेड भी जा रही है बेंजामिन शेस्को के पीछे। डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे, टू मच फन। यानी कि हम आइजैक के पीछे और आइजैक हमारे पीछे। आइजैक ट्रेन नहीं कर रहा। और एक और चीज़ मैं साथ में बता दूं, एकीटीके ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर, उसको सामने एक फोकल पॉइंट की ज़रूरत है और वो एक सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, एंड ही नीड्स अ फोकल पॉइंट, अ स्ट्राइकर इन फ्रंट ऑफ हिम, ही प्लेज एज अ सेकंड स्ट्राइकर। ठीक है, ये बात उसने अपने इंटरव्यू में बोली है। उसने खुद कहा है कि मैं एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं हूँ, मुझे सामने एक स्ट्राइकर चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि या तो एकीटीके हाफ स्पेस में खेलेगा या फॉल्स 9 खेलेगा, दैट्स इट। इसका मतलब यही है। दैट इज़ वाई वी नीड आइजैक अलेक्जेंडर एंड वी नीड अ सेंटर बैक। दोस्तों वी नीड अ सेंटर बैक। हमारे पास सिर्फ 2 फिट सेंटर बैक हैं। नेट फिलिप्स जा चुका है वेस्ट ब्रोम, ठीक है। बायर लेवरकूजन हमने भेज दिया क्वांसा को, पीछे रह गया गोमेज जो कि फिट नहीं रहता। हम 3 सेंटर बैक्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, जिसमें से एक जो गोमेज है जो कि हर वक्त इंजर रहता है, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, उसको सेल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ वी नीड मार्क गेही, वी नीड टू साइन हिम एज सून एज पॉसिबल क्रिस्टल पैलेस से, एज सून एज पॉसिबल। अभी भी मुझे लगता है कि डिफेंसिव मिडफील्ड में भी हम थोड़े से हल्के हैं। साबोज़लाई है, मैकैलिस्टर है, वहाँ पे आपके पास ग्रेवेनबर्च है, कर्टिस जोन्स है, एंडो है, लेकिन उसके बाद क्या है? छठा ऑप्शन किधर है? हु इज़ द 6th ऑप्शन? विल यू प्ले एकीटीके एज द सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर इन अ 4-2-3-1? ये एक बड़ा सवाल है, क्या वो खेलेगा?
क्या छठा मिडफील्डर एकिटिके होने वाला है, क्योंकि हम अभी तक उसको स्ट्राइकर समझ रहे हैं और मुझे नहीं लगता हम 4-4-2 में खेलने वाले हैं। आफ्टर वॉचिंग दैट AC मिलान गेम मुझे नहीं लगता हम 4-4-2 में खेलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ फ्रंट 5 एंड प्रॉबेबली प्ले विद अ बॉक्स मिडफील्ड। अब साबोसलाई ये है कि साबोसलाई राइट हाफ स्पेस में खेल सकता है, लेफ्ट हाफ स्पेस में खेल सकता है। साबोसलाई राइट विंगर भी खेल सकता है, लाइप्जिग में खेला हुआ है पहले। साबोसलाई जो है वो मिडफील्ड 3 में भी खेल सकता है अगर 2-3-5 खिला रहे हो अटैकिंग ट्रांजिशन में। अगेन अटैकिंग ट्रांजिशन की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। आई थिंक वी नीड अ स्ट्राइकर डेस्परेटली, वी नीड सेंटर बैक एज वेल। हमें प्रॉपर एक आई थिंक स्ट्राइकर चाहिए और नूनेस को भी मेरे हिसाब से बेच देना चाहिए 55 मिलियन में, 60 मिलियन में, वो आप पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक उसको बेच देना चाहिए। वैसे असूलन हमें DM भी चाहिए, लेकिन इस समर मुझे नहीं लगता हम DM साइन करेंगे, क्योंकि अगर 65 मिलियन आप मार गेही पे फेंक रहे हो, 120 मिलियन आप उधर फेंक रहे हो आइजैक पे, तो पीछे क्या बच जाता है, वो चीज़ है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में इस वक्त घूम रहे हैं और मुझे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, ये एक चीज़ है। दूसरा हम बात करते हैं बेंजामिन शेस्को की ऊपर जो वॉर चल रही है इस वक्त, टग ऑफ वॉर चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में और न्यूकासल के बीच में। न्यूकासल को ये डर है कि क्योंकि आइजैक अलेक्जेंडर ट्रेन भी नहीं कर रहा, ठीक है, और वो गया भी नहीं है टूर पे, जिस टूर पे न्यूकासल गई हुई है फॉरेन टूर पे प्री सीज़न के लिए, वो उधर भी नहीं गया। तो फिर इसका मतलब ये है कि दे आर डेस्परेट फॉर बेंजामिन शेस्को, और इसका एक ही मतलब है कि बेंजामिन शेस्को के लिए 80 मिलियन या फिर 70 मिलियन पे करने के लिए तैयार हो सकती है न्यूकासल। दे कैन पे 80 मिलियन पाउंड्स फॉर बेंजामिन शेस्को, ये हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या फुली तरीके से पुश करेगी या नहीं करेगी? न्यूकासल ने तो एकिटिके के पीछे पुश नहीं किया। एकिटिके 95 मिलियन यूरोज़ में, या तुम कह सकते हो 79 मिलियन पाउंड्स में हमने साइन कर लिया। क्या यहाँ पे न्यूकासल पूरा जोर लगाएगी फॉर बेंजामिन शेस्को? क्योंकि अब आर्सेनल का भी जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने विक्टर ग्योकेरेस को साइन कर लिया। सो लेट्स सी ये वाली लड़ाई कहाँ पे जाती है, क्योंकि ये एक पूरी पानीपत की लड़ाई है। दिस इज़ अ बैटल, दिस इज़ अ वॉर बिटवीन द टू क्लब्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकासल, ठीक है। और इनकी एक हिस्ट्री रही है 90s में। 1996 में ये दोनों टाइटल रेस में थे, सही है। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर न्यूकासल ने पुश ना किया और वही काम किया जो उन्होंने हुगो एकिटिके के टाइम पे किया था, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से दे डिड नॉट पुश फॉर हिम, तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको निकाल के ले जाएगी शेस्को को। और फिर लिवरपूल के लिए जो रिपल इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि इज़ैक को साइन करना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर वो 150 मिलियन मांगेंगे ही मांगेंगे। ये तो शॉर्ट है। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।